नमस्कार। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है एस बार। एस बार क्या है? एस बार एक क्या है? स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन टूल है जो नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा यूज लिया जाता है। क्यों? जब पेशेंट का हैंडिंग टेकिंग ओवर होता है तब ये एस बार का यूज होता है। ठीक है, इससे क्या होगा? एक क्लियर, कंसाइज और एक स्ट्रक्चरल वे में अपन पेशेंट का हैंड ओवर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? हेल्प टू रिड्यूस, इससे क्या हेल्प होगी? कम्युनिकेशन एरर नहीं होगा एंड इंप्रूव पेशेंट सेफ्टी। चलो शुरू करते हैं। एस, इसमें एस बार में सबसे पहला है एस। एस मतलब हो गया सिचुएशन। ठीक है, अपन को पेशेंट का सिचुएशन, करंटली प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्या करंट स्टेटस चल रहा है विथ करंट आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट का नेम, एज, वार्ड एंड बेड नंबर। तुम उसको व्हाई यू आर कॉलिंग और हैंडओवर, क्यों अपन हैंडओवर दे रहे हैं, क्या करंट कंडीशन है। अपन किसी डॉक्टर को या किसी नर्स को हैंडओवर देंगे तो क्यों देंगे, क्या है उसका करंट कंडीशन देखेंगे। जैसे मिस्टर राज 62 ईयर ओल्ड मेल, बेड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, एक्सपीरियंसिंग सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, इसमें उसका आइडेंटिफिकेशन आ गया, करंट कंडीशन आ गई उसकी कि पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है। एस समझ में आ गया, सिचुएशन आ गई। देन बी, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब हो गया उसका रिलेवेंट मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, अगर चेस्ट पेन हो रहा है उसके रिलेवेंस में कोई उसका मेडिकल हिस्ट्री है क्या पास्ट में, वो देखेंगे। ठीक है, फर्स्टली देखो इसके अंदर डायग्नोसिस, किस वजह से एडमिट हुआ था, एडमिशन का रीजन क्या था। ठीक है, डायग्नोसिस एंड एडमिशन का रीजन पता चल गया। देन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसको कोई रिसेंट मेडिकेशन चल रही है क्या, कोई प्रोसीजर हुआ है क्या रिसेंटली। ठीक है, क्या देंगे बैकग्राउंड में अपन उसको हैंडओवर में? ही वाज एडमिटेड यस्टरडे विथ एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, डायग्नोसिस हो गया। और नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, ये उसका क्या पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो गया। उसको बीपी एंड डायबिटीज थी और वो मेडिकल एमआई की वजह से एडमिट हुआ था। ठीक है, बैकग्राउंड देख लिया अपन ने उसका। देन आ गया असेसमेंट। स्टेट योर असेसमेंट, तुम्हारा क्या असेसमेंट कहता है। तुम क्या देखोगे? वाइटल साइंस देखो, उसका क्लिनिकल फाइंडिंग देखो असेसमेंट में। तुम्हारा क्या नर्सिंग असेसमेंट कहता है वो देखो असेसमेंट में। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। आपने वाइटल साइंस देखा, उसका बीपी 80-60 आया, हार्ट रेट ट्रेक किया गया, 120 हार्ट रेट आ गई, SpO2 रूम एयर पे उसका 80% आ गया। तो तुम क्या करोगे? उसका क्लिनिकल फाइंडिंग देखो। क्या ECG देखा तुमने? ECG में ST चेंजेस आ गया। ऑन एग्जामिनेशन में देखा पेशेंट क्या है, डायपोरेटिक है एंड एंग्जियस है। ये तुम्हारा क्या हो गया? SBAR का A असेसमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में क्या? एक्सप्लेन, तुम एक्सप्लेन करो व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट। तुम क्या चाहते हो डॉक्टर से, क्या चाहते हो और तुम क्या रिकमेंड करना चाहते हो तुम्हारी साइड से। व्हाट यू नीड फ्रॉम द डॉक्टर और नेक्स्ट टू नर्स। ठीक है, सजेस्टेड इंटरवेंशन देखना है अपने को, क्या सजेस्टेड इंटरवेंशन है और मॉनिटरिंग देखनी। ठीक है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर आपको क्या करना है। देखो, रिव्यू द पेशेंट, पेशेंट का रिव्यू करना है। प्लीज रिव्यू द पेशेंट इमीडिएटली। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है उसकी। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, रिपीट ECG करनी है। ठीक है, मॉनिटर वाइटल साइंस करने एवरी 15 मिनट्स। ये तुम्हारा क्या है? रिकमेंडेशन है। और तुम डॉक्टर से क्या चाहते हो वो है। एंड प्रिपेयर फॉर पॉसिबल टू ट्रांसफर ICU। ये एक सिंपल फॉर्मेट है, SBR फॉर्मेट है। एस का मतलब आ गया हु इज द पेशेंट, पेशेंट कौन था और उसके साथ करंट में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ। बी, SB में बी आया, बी क्या है? व्हाट इज रिलेवेंट बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड क्या है। ए से व्हाट इज योर असेसमेंट एंड आर का मतलब आ गया आपका व्हाट इज एक्शन, व्हाट एक्शन यू रिकमेंड। ठीक है, ये SBR का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है।